आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। आपका संस्कृत ई क्लास में स्वागत है। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हमारा जो इसका पाठ्यक्रम है उसमें शिवराज विजय, जो कि महाकवि अंबिका दत्त व्यास भी रचित है। इसमें हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि जो योगीराज हैं वो समाधि से जागे हैं और वो आश्रम में आए हुए हैं। तो जो ब्रह्मचारियों के गुरुदेव हैं उनके आपस में वार्तालाप हो रहा है। वो उनको भारतवर्ष की वर्तमान दशा का वर्णन कर रहे हैं कि इस समय जो दुष्ट यवन हैं उन्होंने भारतवर्ष में बहुत सारा अत्याचार कर रखा है। तो उसको सुनकर के वो जो आश्रम के गुरु हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उसका वर्णन वो योगीराज को कर रहे हैं। तब वो अपने आप को और दूसरों को भी धिक्कारते हैं कि हम लोग उनका प्रतिकार नहीं कर पा रहे, उनको भारत से बाहर नहीं भगा पा रहे हैं। तो इसी का वर्णन, वो भारत की स्थिति का वर्णन योगीराज के लिए कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब जो है उससे आगे वो हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है। शिवराज विजय प्रथमो विराम है, प्रथम निश्वास है। तो देखिए आज कि उपक्रमम अमुमा कर्ण अवलोक्य च मुनिर्विमानयम हरिद्रारक्ष वक्षालितम वदनम निपत्तद्वारी विन्दुनी नयने अंचित रोम कंचुकम शरीरम कंप्यमान अधरम भज्यमानं च स्वरम अवागच्छत सकलान अर्थमयम सकल वंचनामय सकल पापमय सकलोपद्रवमयाश्चयम् वृत्तान्तः इति। अतएव तत्स्मरण मात्रेणापि खिद्यत एष हृदये तन्नाहं निरर्थकं जिगलापिष्यामि नैवाचिखेदिष्यामि इति च विचिन्त्य। तो देखिए, उपक्रमम अमुमा कर्ण अवलोक्य च मुनिर्विमनायमानम हरिद्राद्रासवक्षालितमिव वदनम निपत्तद्वारी विन्दुनी नयने अंचित रोम कंचुकम शरीरम कंप्यमानम अधरम भंज्यमानं च स्वरम अवागच्छत। तो देखिए कि उपक्रमम उपक्रम को, अमुम इसको, उमा कर्णम सुन करके। तो इस उपक्रम को सुन करके यानी इस घटना चक्र को सुन करके, इस वर्णन को सुन करके, अवलोक्य च और देख करके, च मुनेर विमनायमानम मुनेर जो मुनि है उसके विमनामयनाम विमनायमानम उदास सा। ठीक है। हरिद्रारस वक्षालितम इव हल्दी के रस रंग से वक्षालितम इव रंगे हुए के समान बदनम बदन को, चेहरे को, निपत गिरते हुए बहते हुए, तद बारी बिंदुनी बारी बिंदुओं के, जल बिंदुओं के, आंसुओं के, नैने नेत्रों में यानी आंसू बहाते हुए नैनों, और अंचित रोम कंचुकम शरीरम और अंचित रोम कंचुकम रोम में अंचित
अंचित हुए यानी रोमांचित हुए, शरीरम शरीर वाले, कंप्यमान अधरम और कंप्यमान होष्ठ, तथा भंजमानम चैश्वरम, भंजमानम लड़खड़ाते हुए, स्वरम स्वर को, अवागच्छत देख करके, अवागत स्वरम अवागच्छत जान गए, समझ गए। ठीक है, तो उपक्रमम अमुना आकर्ण अवलोक्य, कि इस उपक्रम को सुन करके और मुनेर बिमनाम मानम हद्रादृश्य वक्षालितम एवं बदनम, और मुनि के हल्दी के रंग से रंगे हुए के समान उदास चेहरे, निप तदवारी बिंदुनी नैने, और आंसू बहाते हुए नैनों, और अंचित रोम कंचुकम शरीरम, और रोमांचित शरीर, और कंप्यमान अधरम, और कंपायमान होष्ठ, और भंजमानम चैश्वरम, और लड़खड़ाते हुए स्वर को देख करके अवागच्छत, वो योगीराज है वो समझ गए, जान गए। तो एक बार अर्थ देख लीजिए, उपक्रमम अमुम आकर्ण, कि इस उपक्रम को, इस पूरे घटना चक्र को सुन करके और मुनि के हल्दी के रंग से रंगे हुए के समान उदास चेहरे, आंसू बहाते हुए नैनों, रोमांचित शरीर, कंप्यमान होष्ठ तथा लड़खड़ाते हुए स्वर को देख करके सुन करके योगीराज अवागच्छत, जान गए, समझ गए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो आश्रम के जो गुरुदेव हैं, ब्रह्मचारियों को गुरुदेव, उन्होंने भारतवर्ष की वर्तमान दशा का वर्णन करते हुए दुखद भूमिका का निबंधन किया। उन्होंने दुखदायी परिस्थिति का वर्णन किया, किस तरह आतताई लोग जो यवन हैं वो भारत के लोगों को परेशान कर रहे हैं, भारत माता को कष्ट दे रहे हैं। तो योगीराज ने इसे सुना, तथा फिर क्या हुआ कि आश्रम के गुरुदेव के मानो हल्दी के रंग से रंगे हुए के समान पीले तथा उदास चेहरे को देख करके, उनके आंसू बहाते हुए नेत्रों को देखकर, रोमांचित शरीर तथा कांपते हुए होठों को देखकर, एवं लड़खड़ाते हुए स्वरों को देखकर योगीराज जो हैं वो जान गए। ठीक है ना, वो समझ गए सारी भाई परिस्थिति कैसी है। तो देखिए आगे, सकलान अर्थमय, सकल वंचनामय, सकल पापमय, सकलो उपद्रवमय स्वयं वृत्तांत इति, अतएव तत्स्मरण मात्रेणापि खिद्यत एष हृदये, तन्नाहमेन निरर्थकम जिगलापिष्यामि, नैवा चिखेदिष्यामि इति च विचिन्त्य। सकलान अर्थ में, तो देखिए, तो सकलान संपूर्ण, अनर्थ में अनर्थों को, यानी जो सारा वृत्तांत है वो कैसा है, अनर्थ वाला है। तो संपूर्ण अनर्थों को, सकल वंचनाम है, सकल सारी की सारी वंचनाम है, वंचनाओं को, सकल पाप में, संपूर्ण पापों को, पापों से युक्त, सकलो संपूर्ण उपद्रवश्च अयम, तथा समस्त उपद्रवों से युक्त, अयम यह वृत्तांत घटना है। ठीक है, कि सकलान अनर्थमय, कि संपूर्ण वृत्तांत समस्त अनर्थों का, सकल वंचनामय समस्त वंचनाओं, सकल पाप में समस्त पापों, तथा सकल उपद्रव से अयम, तथा समस्त उपद्रवों से अयम युक्त है, वृत्तांत जो ये बात है। इति इस प्रकार से, अतएव इसीलिए, तत्स्मरण मात्रेणापि, इसलिए तत् उसके स्मरण, स्मरण के,
मात्रेण मात्र से ही, उसके याद करने मात्र से ही खिद्यते दुखी हो रहे हैं। एस यह हृदय हृदय में। तो अतएव इसीलिए भाई उसके तत्स्मरण मात्रेण, उसके स्मरण मात्र से ही हृदय हृदय में खिद्यते ऐसा है कि ऐसे यह खिद्यते दुखी हो रहे हैं। तत् न अहम अहमे निरर्थकम जिगलापिष्यामि। तत् तो इसलिए ना नहीं, अहम एनम अहम मैं एनम इनको, ठीक है, निरर्थकम, देखिए निरर्थकम व्यर्थ में ही, जिगलापिष्यामि मलिन करूंगा, व्यथित करूंगा, है ना। तो मैं इनको व्यर्थ में ही मलिन नहीं करूंगा। ने ना वा और चिखेदिष्यामि, इन्हें चिखेद खेद के योग्य करूंगा, दुखी करूंगा। इति ऐसा विचिंत्य विचार करके। तो देखिए अतएव इसीलिए तत्स्मरण मात्रेणपि, इसलिए उसके स्मरण मात्र से भी हृदय हृदय में खिद्यते से ये दुखी हो रहे हैं। तत् न अहम एनम निरर्थम जिगलापिष्यामि। तत् इसलिए अहम मैं एनम इनको निरर्थक व्यर्थ में ही जिगलापिष्यामि मलिन नहीं करूंगा। और न वा चिखेदिष्यामि, न और ना ही चिखेदिष्यामि दुखी करूंगा। इति ऐसा विचिंत्य विचार करके कि सकलान अर्थ में कि संपूर्ण जो वृत्तांत है समस्त अनर्थों, समस्त वंचनाओं, ठीक है, समस्त पापों तथा समस्त उपद्रवों से भरा हुआ है। इसलिए उनके स्मरण मात्र से ही ये हृदय में दुखी हो रहे हैं। अतः मैं इनको व्यर्थ में ही मलिन नहीं करूंगा और ना ही दुखी करूंगा, ऐसा विचार करके। ठीक है, तो जो योगी राज हैं वो सोच रहे हैं कि मैं, जो ये गुरुदेव है ना उनके बारे में जो उन्होंने बताया, तो उनके बारे में योगी राज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भारतवर्ष की जो वर्तमान दशा विषयक संपूर्ण वृत्तांत जो है समस्त अनर्थों से, समस्त धोखों से, वंचनाओं से, समस्त अत्याचारों से, पापों से, समस्त दुष्टताओं से और उपद्रवों से भरा हुआ है। इसलिए इस वृत्तांत के स्मरण मात्र से ही ये आश्रम के गुरुदेव अपने हृदय में दुखी हो रहे हैं। और सच भी है, जब ऐसी बात कोई देखता है, सुनता है और उसके सामने घटित होती है तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो बहुत दुखी होता है। इसलिए वो आश्रम के जो गुरुदेव हैं वो भी सारे वृत्तांत को जान करके, देख करके बहुत दुखी हो रहे हैं। तो जो योगी राज हैं वो कहते हैं कि भाई मैं इन गुरुदेव को और अधिक मलिन और दुखी नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर योगीराज बोले। ठीक है ना, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो आश्रम के गुरुदेव हैं उनके मुख पर दुखद भाव भंगिमा प्रकट हो रही है। उनके चेहरे से साफ लग रहा है कि भाई वो कितने दुखी हैं, भारतवर्ष के विषय में कितने चिंतातुर हैं वो। ठीक है, और वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि भारतवर्ष इन यवनों के अत्याचार से मुक्त हो। तो देखिए यहां पर अब कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। अवलोक, ठीक है, अवलोक ल्यप, ठीक है। आजे भंजमानम च, तो भज यक शानच। अब देखिए हरिद्राद्रस्य वक्षालितम एव, तो हरिद्राया द्रव है, तेन शालितम इति हरिद्राद्रव शालितम। ठीक है, आगे
अंचित रोम कंचुकम, तो अंचित है, रोम कंचुक है। यस्य तत् अंचित रोम कंचुकम, अंचित है, रोम कंचुक है। यस्य तत् अंचित रोम कंचुकम। आगे अवागच्छत, अव गम लंग और तेप, ठीक है। खिद्यते, तो खिद लट और तिप। आगे विचिन्त्य, विचिंत और ल्यप। चिखिदिष्यामि, खिद निच सन और मिप, ठीक है। तो इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी है, तो देख लीजिए। तो जो आश्रम के गुरुदेव हैं उनके चेहरे पर साफ भाव भंगिमा दिखाई दे रही कि वो कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं। तो जो योगी राज हैं वो तो समझदार ही हैं, ठीक है भाई। ऐसी स्थिति है तो अब मैं कोई ऐसी और बात नहीं करूंगा जिससे और ज्यादा दुखी हूं, इसलिए वो मन में विचार कर रहे हैं कि अब मुझे इनसे कैसी बात करनी है, ठीक है ना। तो अब एक बार इसको आप पढ़ लें, अर्थ सरल है, स्पष्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।